दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ बुढ़ापे में बेटा और बेटी नई बहू सेवा करती हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। अरे शीतल, तुम अभी तक बैठी हो, जाकर चाय बनाओ। शीतल चुप चाप उठी और अपने हाथ की कलाई दबाती हुई चाय बनाने लगी। उसे ख्याल आया कि एक लड़की की जिंदगी में बस बचपन तो कुछ सुकून से गुजरता है, फिर उसके बाद किशोरावस्था आते आते ही ऐसा उतार चढ़ाव आता कि सब कुछ मतलब कि शब्दों में गिर कर रह जाता है। माँ बाप पढ़ाई लिखाई के बजाय उसे अच्छे घर की बहू बनाने की नीयत से अपनी कोशिशों में जुट जाते हैं। यहीं पर एक गलती माँ बाप कर बैठते हैं जो अपनी लाडली बेटी को अंधकार में झोंक देते हैं। उसके बाद या तो दहेज या फिर कम पढ़ाई लिखाई के कारण उसी बेटी को बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। शादी के बाद शुरुआत होती है मतलबी रिश्तों की, जो उसे मशीन बनाकर उसके इस्तेमाल के आती है, क्योंकि मशीन कोई ही दर्द का एहसास नहीं होता। उसी की जीती जागती मिसाल बेचारी शीतल है। अगर उसके माँ बाप ने दहेज के बजाय शीतल को अपने पैरों पर खड़ा कर दिया होता तो आज शीतल इस तरह से घूट घूट कर जीवन गुजारने पर मजबूर ना होती। उसकी शादी हुई थी तो वह एक सेकती हुई सीढ़िया सी दिन भर सेकती रहती थी। शादी के करीब 2 दिन बाद सब मेहंदी भी अपने रंग के स्वाव पर होती हैं। तब उसकी सास और ननद बहुत ही नाटकीय ढंग से कहती है, मैं 4 बार वर्षा के घर होकर आ गई मगर वर्षा की अम्मा अभी तक नहीं आई। बताओ, झाड़ू पोछा बर्तन अभी तक पड़ा है। शीतल सासू माँ से कहती है, मम्मी जी आप शांत रहिए, बर्तन मैं साफ कर लूंगी। ननद कहती है, मैं झाड़ू पोछा कर लूंगी। शीतल चुपचाप उठकर बर्तन साफ करने लगती है। दूसरे दिन, अरे शीतल, अपनी ननद के लिए मग दूध दे दे बेटा, उसका बहुत सिर दर्द होता है। अब घर के आए मेहमान जैसे सासी सास वगैरह भी नई बहू को काम करते देख बेचारे जुट जाते। आज शाम को घर में पार्टी है तो शीतल ऐसा करो, पहली रसोई में सभी घर वालों और मेहमानों के लिए कच्ची रसोई बना लो। शीतल बेचारी लग गई रसोई में तो सासी सास से रहा नहीं गया। वह आकर बोली, शीतल बेटा तुम 5 पकौड़ी बना दो, बाद में मैं देख लूंगी। अब तो शीतल की सास और भी दिक्कत होने लगी, कहीं कोई शीतल को सीखा पढ़ा ना दे। 15-20 दिनों में शीतल बहू कम नौकरानी ज्यादा बन गई। फिर तो उसकी मासूमियत को इस तरह इस्तेमाल किया गया कि जैसे वह सिर्फ एक कठपुतली मात्र हो। शीतल काम करती और जैसे ही पति के आने का समय होता सास और ननद अपना दिखावटीपन शुरू कर देती। कभी अगर वह थकर जरा सा बैठी हो तो सब्जी काट लो बैठे बैठे। अब तो पति देव भी अपनी माता का पक्ष लेकर उसको 4 बातें सुनाते। सास भी कुछ ना कुछ अपनी चाल से उसका काम बिगाड़ कर निकल लेती। शीतल सुबह साफ सबकी नफरत और झिड़क सहती रहती। अब सुबह 5 बजे से उठकर झाड़ू पोछा बर्तन और 6 बजे तक नहा धोकर नाश्ता बनाना। उसके बाद भी काम 12 बजे फिर खाने की शुरुआत। 5 बजे तक चौका बर्तन और फिर चाय नाश्ता। और कोई मेहमान आ गया तो फिर स्पेशल बहू के हाथ के पकोड़े या हलवा बनाओ। रात का खाना अभी नहीं, भूख है मगर 11 या 12 बजते ही दम आलू बनाओ या आलू का पराठा बना दो। जब घर के सब लोग खरारटे भरते शीतल बेचारी काम में लगी रहती। रात के 1-2 बजे बिस्तर मिलता और सुबह 4 से 5 बजे फिर शुरुआत। कभी कभार तो सोने को भी नहीं मिलता। अब इंसान को कब तक मशीन बना कर रखोगे? शीतल बीमार है
तो भी कोई पूछने वाला नहीं है। 2-2 दिन बुखार में पड़ी रहती, पर क्या मजाल कोई एक कप चाय बनाकर दे दे। उसने इस माया जाल से निकलने के लिए अपनी पढ़ाई जारी रखी और ईश्वर की मेहरबानी से उसे टीचिंग जॉब भी दूसरे शहर में काउंसलिंग में मिल गया। सास ससुर को तो शौक लगा, लेकिन उसके पति देव के मरता क्या न करता वाला हाल हो गया। भाई ये पैसा है जो बहुत मायने रखता था। रही बात शीतल की, तो उसे इन बनावटी रिश्तों को परखना अब तक आ चुका था। आज शादी के 19 साल के बाद जब होली पर ससुराल में सास और देवरानी की एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप सुनकर भी शीतल शांत रही, तो उसके पति देव ने कहा, बताओ तुम क्या कहती हो। शीतल ने कहा, आपको जो कुछ करना है करिए, मैं काम वाली और खाने वाली के पैसे भेजती रहूंगी, अपने पास रख भी लूंगी, मगर मैं अब यहाँ आकर मेरा रहना मुमकिन नहीं। आप ये समझिए, मैं यहाँ से दूर शहर में चैन से जी रही हूँ। अब मैं वो मासूम पुरानी शीतल नहीं, एक समझदार अध्यापिका हूँ। मेरा तो कहना है कि अब बस भी करो पति देव जी, मतलबी रिश्तों को मुझे अच्छे से परखना आ गया। पतिदेव शुभ साफ मौन धारण कर नीची नजरों से बस जमीन को ताकते रह गए। दोस्तों, अगर आप अपनी बेटी का भला सोचते हैं तो तुम्हें भी पराई बेटियों को हमदर्दी की नज़र से देखना पड़ेगा, क्योंकि ये सच्चाई आपको कबूल करनी ही पड़ेगी कि बुढ़ापे में बेटा और बेटी नहीं, बहू ही